सर, जो मंडी के अंदर अनियमितताएँ चल रही है और किसानों के साथ इस तरह से बर्बरता होती है, इसके बारे में क्या कहोगे? किसानों के साथ अभी बर्बरता तो कुछ नहीं हो रही। किसान अपना माल लाता है बट ये है कि नीलाम व्यवस्था और तोल व्यवस्था अगर मंडी में दुरुस्त हो जाए ना, तो इस ये मंडी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी दोबारा। इस मंडी में क्या है, एक तो नीलाम व्यवस्था और एक तोल व्यवस्था, ये पिछले कई वर्षों से जो है अनियमित चल रही है। अपने यहाँ पे एक तो क्या है, मजदूरों ने जो यूनियन बना रखी है, मेन रीजन सबसे ज़्यादा वो मैं मानता हूँ। मजदूर यहाँ का शाम को 6 बजे घंटी बजा देता है और किसान का काम बंद हो जाता है। अगर किसान का 10 कट्टे की ढेरी है और 9 कट्टे तुल गए और एक कट्टा भी अगर पेंडिंग रह गया, तो वो जो है अगले ही दिन तुलता है। इससे किसान परेशान हो जाता है। क्योंकि यहाँ नीलाम की अनियमितता है, नीलाम 2-2, 5-5, 6-6 दिन में यहाँ नीलाम आती है, तो किसान बेचारा मजबूर होकर अन्यत्र मंडियों में चले जाने को मजबूर है। सर, यहाँ पे जो किसान के साथ जैसे हमने देखा कि माल भी प्लेटफ़ॉर्म पे पहले व्यापारियों का ही रहता है अधिकतर। किसानों नहीं, का माल भीगा था अब की बार, काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था। इस बार तो मैं ये कहता हूँ कि किसानों से ज़्यादा जो है परचेजरों ने जो माल तुलाया था ना मंडी में, जी। उनको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा। किसानों का तो भीगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्लेटफॉर्म जो सामने बने हुए हैं मंडी समिति द्वारा जो बनाए गए, उनमें कृषकों का भी माल लगा हुआ है और बाकी जिनको गाड़ियाँ नहीं मिलती है व्यापारियों को, वो अपना जो है माल वहाँ पे लगा देते हैं। तो वो 1-2 दिन की प्रोसेस होती है, 1-2 दिन में उनको गाड़ी मिल जाती है और माल उठा लेते हैं। नहीं, जैसे मैं जो यूनियन है, मज़दूर यूनियन ने अब की बार भी अपना वो जो पल्लेदारी भाड़ा बढ़ाया है, हाँ, काफ़ी बार हर बार हड़ताल करते हैं, तो किसानों के साथ इस तरह से तो बार-बार धोखाधड़ी का बिल्कुल, सामान हो रहा बिल्कुल। मैं इस चीज़ के लिए कहना चाहूँगा कि राजस्थान की 247 मंडियों में गंगापुर मंडी में सबसे ज़्यादा जो है मज़दूरी की रेट है। आज ₹25 कुंटल की यहाँ पे मज़दूरी किसान को पड़ती है, जो कि अन्यत्र मंडियों की अगर तुलना की जाए तो बहुत अधिक यहाँ की रेट है। और उन्होंने मज़दूरों ने अपना जो है एक अधिकार बना रखा है कि बस उनके पास तो एक चीज़ है कि अगर हमारी रेट नहीं बढ़ी, तो हम जो है घंटी बजा के काम बंद कर देंगे। इस पर मजबूरन प्रशासन को जो है उनकी रेटें जो भी तय होती है 4%, 5%, अधिकतम 10% तक वो हर साल बढ़ा देते हैं। नहीं, पहले सर जैसे यहाँ के अब की बार जो व्यापारी वर्ग है, वो वर्तमान में यहाँ का ही है। पहले हाँ, बाहर से व्यापारी आता था, आजकल वो बंद हो गया। नहीं आता है ना, तिल्ली के सीजन में आता है, सरसों के सीजन में आता है बाहर का व्यापारी। पर नाम मात्र का आता है, पहले जो आता था, पहले जो ये चलती चीज़ थी, तो उसी चीज़ से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है किसान को। एक्चुअली इसका कारण मैं आपको बता दूं कि आजकल क्या है, सरसों की जो है वो रेट बहुत अधिकतम है। तिल्ली की रेट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो एक ही गाड़ी की लागत बहुत ज़्यादा आती है। अब क्योंकि बाहर की पार्टियों पर भरोसा बहुत कम हो गया, कई पार्टियां डूब गई और हमारी मंडी के कई व्यापारियों को पैसा उन पर रुक गया। तो इस कारण जो है यहाँ के जो परचेजर हैं उन्होंने भी अपना हाथ थोड़ा सा खींच लिया है और उन्होंने अपना व्यापार कम कर दिया है। जैसे मंडी के अंदर काश्तकारों को पूरी तरह भाव नहीं मिलना, समय पर तुलाई नहीं होना उनका, जो जिन्स का है, इसके बारे में क्या कहोगे? ऐसा है पत्रकार महोदय, ये जो धारणा है कि मंडी में काश्तकारों को सही अपनी उपज का मूल्य नहीं मिलना, ये एकमात्र एक धारणा है, एक भ्रमित करने वाली बात है। आज की तारीख में मैं बता दूं, गंगापुर सिटी मंडी जो कि एक बहुत अच्छी मंडियों में शुमार है। आज जो माल आ रहे हैं वो व्यापारी के विश्वास से और भाव से ही माल आ रहे हैं। आज आसपास की मंडियों को उठा के देखो तो आसपास की मंडियों में जितना माल यहाँ नहीं आ रहा उससे दूना माल यहाँ पे आ रहा है। उसका उसका कारण क्यों है? या कारण इस ये है कि यहाँ पे जो उपज है उसका दाम बहुत अच्छे से मिल रहा है। आज पास की मंडियों में आज मैं बता दूं कल 13,600 रुपये ऊपर में तिल्ली बिकी है, जो कि ऑल इंडिया में डिलीवरी के भाव हैं, जबकि काश्तकार को 13,600, 12,000, 12,500, 12,800 के भाव यहाँ पे क्वालिटी भाई मिल रहे हैं। तो ये तो धारणा गलत है। हाँ, ये आप कह सकते हैं पत्रकार महोदय कि आज हमारी मंडी में पर डेली काश्तकार का माल तुलाई नहीं होता है। उसके पीछे लॉजिक है, आसपास की मंडियों में जो माल है पल्लेदार है वो प्रतिदिन कार्य प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन करके जाता है। उनके यहाँ टाइम पीरियड की कोई बाउंडेशन नहीं है। हमारे यहाँ 6 बजे हम्बाल अपना हाथ धोता है, अपने घर को चला जाता है, यूँ है इसके हिसाब से, और 8 बजे लोडिंग करता है, जबकि वो आसपास की मंडियों में सारी रात काम होता है और जितना भी माल पर डेली का आता है सुबह वो मंडी खाली मिलती है। ये हमारे लिए एक बहुत ही चिंताजनक, इस मंडी के विनाश के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले टाइम में गंगापुर सिटी मंडी, जो गंगापुर सिटी विधानसभा के लिए एक रोजगार का माध्यम है, क्योंकि गंगापुर सिटी में न तो कोई बड़े कल कारखाने हैं, न कोई बहुत बहुत बड़ा व्यवसाय है। यहाँ से जो पैसा जाता है उसी से गंगापुर सिटी की विधानसभा की अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। मैं सर, तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, पूर्ण जोर कहना चाहूँगा, आप प्रशासन के माध्यम से, किसी भी सरकारी तंत्र के माध्यम से आप
इस आवाज़ को हमारी को उठाओ और हम वालों जो दादागिरी है, उनकी जो यूनियन है, उनको ख़त्म करो, जिससे कि ये मंडी और भी ज़्यादा विकसित हो। सर जैसे किसान के ऊपर पर कुंटल 25 रुपये का भाव जो पड़ती है पल्लेदारी, तो वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। आसपास की मंडियों में सबसे ज़्यादा रेट गंगापुर सिटी मंडी में है। आज की तारीख में बाजरा 30 से लेकर 40,000 कट्टा बाजरा आ रहा है, लेकिन वो बाजरे को सीधा झोली में तोल के ये छनाई का पैसा ले रहे हैं। अगर ये छनाई करते हैं तो उसका पैसा वाजिब है, लेकिन काश्तकार का सीधा माल आपको कट्टे में भर रहे हैं, उसका पैसा पूरा लेते हैं। अगर उसके लिए हम मना करते हैं तो ये हरदरमता करते हैं, मंडी बंद करने की धमकी देते हैं। ये इनकी सरासर हरदरमता है। मैं फिर एक बार कहूँगा, मंडी में अगर मंडी को विकास करना है, मंडी का अच्छे सुचारू रूप चलाना है, तो ये जो लेबर यूनियन है, और लेबर यूनियन में भी यहाँ पे जो लेबर के 2, 5, 10 जो काम नहीं करते हैं, केवल नेतागिरी करने के लिए यहाँ पे आते हैं। बेचारा काश्तकार मजदूर भाई काम करने के लिए आता है, पीठ पे मजदूरी रखता है, पीठ पे बोरी रखता है, बोरी रखने के बाद में अपना लेके जाता है, लेकिन उनमें से भी हिस्सेदार लेते हैं। ये नंबरदारी प्रथा जो है ना, ये खत्म होनी चाहिए। हमने कई बार मीटिंगों में इस बात को कहा है, लेकिन प्रशासन भी इसकी तरफ बिल्कुल मुंह बुद्धि रोके बैठा हुआ। यानी कि प्रशासन कोई भी ऐसी चिंता नहीं है प्रशासन को, यानी कि मंडी का कि मंडी 6 बजे खुले, 6 बजे बंद हो जाए कि 8 बजे काम बंद हो जाए। उनका ये राइट बनता है कि हमारे साथ मीटिंग करें और क्या नाम है, पल्लेदारों के साथ मीटिंग करें। और जो ये वर्षों से जो चली आ रही गुलामी, भारत देश आज़ाद हो गया, हम इस गुलामी को क्यों झेल रहे हैं? कि हम आज़ादी होना चाहते हैं? अगर ये लेबर काम नहीं करना चाहते तो हम बाहर से लेबर ले आते हैं। ये आज की तारीख में बड़े रिलायंस आज जो भी बड़े कारखाने हैं, अगर लेबर हरदम तो होती तो बंद हो जाते। यानी कि ये लेबर खुद की हठधर्मता है, बाहर से भी नहीं आने देती लेबर को। पिछली बार भी हमने देखा था और चलाया भी था, हमारे कई चैनलों पर, समाचार पत्रों में छपा भी था कि करीब 2-3 दिन लेबर मंडी यूनियन की जो थी, लेबर यूनियन की ओर से पूरी मंडी बंद रही थी। इतने अधिकार हैं बंगाल, ये थोड़ा पश्चिम बंगाल थोड़ी ना है कि लाल फीता शाही होगी, घंटी बजा दे मंडी बंद। आज ये इनकी मनमानी ये है कि अगर नेक्स्ट से भी इनको किसी पल्लेदार को छींक आ गई ना, कि नेक्स्ट से पल्लेदार को कोई कुछ भी हो गया, तो फटाफट से घंटी बजा देते हैं। काश्तकार व्यापारी और काश्तकार और क्या नाम है, सारा व्यापार वही की स्थिर हो जाता है। ये क्या नादानी है, ये क्या नादानी है? यानी कि प्रशासन का कोई बीस और ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं है प्रशासन का। हम ये कहते हैं, मैं पूर्ण अनुरोध करता हूँ प्रशासन से कि हमें इस समस्या से हमें बैठाएं, उनको बैठाएं। ये हम इस समस्या के समाधान के लिए तैयार हैं। आज रेटें बढ़ाना हर साल का कहाँ का नियम हो गया? कोई रेटें बढ़ाने का नियम नहीं है, लेकिन प्रशासन ठीक है अपनी रेटें बढ़ा के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके इतनी सीधी करता है। ये भार किसके ऊपर जा रहा है? काश्तकार के ऊपर जा रहा है। हम जो भार लोड करते हैं उसके ऊपर जा रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे काश्तकार को अपनी उपज का माल कम उपज का आसपास। आज मैं आपको एक नई बात और बता दूं, पत्रकार महोदय उत्तम जी, आज मेरी मंडी के अलावा और भी जैसे हमारे रीको के भाई काम करते हैं, ये सब काम करते हैं। आज वो माल लेते हैं, उनका माल सीधा उतरता है, ठीक है। आज काश्तकार 25 रुपये कुंटल उसको मंडी से करते हैं। अगर 25 रुपये कुंटल में वो दूसरी मंडी में पास के कारखानों में लेके जाता है, तो वो मंडी में माल क्यों लेके आएगा? नहीं लेके आएगा। इसीलिए मंडी विनाश के कारण बनेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़्यादा टाइम नहीं है, प्रशासन को और हमको मिलके हरिसन का ताला इस मंडी में ठोकना पड़ेगा। जी सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगामी हम चिंताजनक इसको दिखाते हुए काश्तकारों को और व्यापार को ध्यान में रखते हुए। आप भी काश्तकार के बेटे हो, मेरा आपसे भी निवेदन है, इस मुहिम को छेड़ो, और इस मुहिम को हम और आप मिलके प्रशासन के माध्यम से इस मुहिम को छेड़ते हैं और जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। जो मंडी में अपना काश्तकार का माल आता है, वो पर डे नहीं तुल के 1-2 दिन बाद तुल रहा है? पर डे तुल रहा है। यानी कि काफ़ी माल सर ऐसा रहता है पल्लेदार 6 बजे बाद, जैसे 6 बजे बाद आधा तुलार 6 बजे बाद चले जाते हैं, वो 6 बजे घंटी लगते ही। कोई शाम को माल मिलता है 5 बजे, 6 बजे तक के यहाँ काटे हैं, तो 1-2% कोई माल रह जाता है, तो वो सुबह मॉर्निंग में खुल जाता है। सर जैसे हमारे 200-250 मंडियाँ हैं पूरे राजस्थान में, उनमें तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि 6 बजे ही का जो मजदूर वर्ग है वो चला जाए? ये सुबह हमारे क्या शुरू से ऐसे नियम है कि 6 बजे माल खुलता है, 8 बजे तक लोडिंग होती है, क्योंकि जो पल्लेदार आते हैं वो बहुत दूर से आते हैं,
तो उनको जाने में भी टाइम लगता है, 1 आध घंटा लग जाती है कब जाती तो है। सर जैसे मजदूर वर्ग का भी है, तो मजदूर वर्ग ने जैसे हर बार इनकी मजदूरी बढ़ाई जाती है। अब की बार जैसे टोटल मिला के करीब 25 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से इनकी मजदूरी है। तो कहीं ना कहीं काश्तकार को तो ये सर बहुत ज़्यादा बजट अब वो तो महंगा पड़ पूछने रहा है दो, अन्न हम नहीं मंडियों को देखते हो सर। ऐसा है, ये मजदूरी हम नहीं बढ़ाते हैं, जी। ये मजदूरी गवर्नमेंट बढ़ाती तो सर आप अध्यक्ष भी हो, तो आप बात तो कर सकते हो प्रशासन से कि भाई इस तरह से हमारा काश्तकार अगर इस तरह से उनको होगा तो वो रीको में, यहाँ के बजाय रीको में अगर सीधा ले गया तो हमारी मंडी तो बंद होने के कगार पे आएगी है। मंडी ऐसा के कुछ अंदर। नहीं है, कोशिश चल रही है जहाँ तक वहाँ तक का 96% माल, 96% माल पर डे बिकता है। कोई माल रह भी जाता है, ज़्यादा माल रहता है तो वो रह भी जाता है। और सर कहीं ना कहीं देखा गया कि मंडी के अंदर भी पल्लेदारों द्वारा कई किसानों के साथ बर्बरता की जाती है, यानी बदसलूकी से पेश भी आते हैं वो। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, और कोई भी जैसे झगड़े बारिश वाली। के मौसम में भी कई माल भीगा हुआ था किसानों का, काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ है। अब वो माल का प्रेशर आ जाता है तो वो खतक माल को तिरपाल भी पटक देते हैं, धुआ भी देते हैं। अब ये तो है नहीं, माल तो व्यापारी को बेचता है, दुकानदारों को बेचता है। नहीं सर, जैसे काश्तकार का तो कहीं ना कहीं तो उसमें अगर नियमावली देखी जाए व्यापार मंडल की, आपके व्यापारियों की, तो उसके अंदर दे रखा है कि काश्तकार का माल भीगना नहीं चाहिए, उसके अंदर प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए ये कि तो तिरपाल की व्यवस्था होनी ये चाहिए सर। देखो, सारे तिरपाल, सारे दुकानदारों के पास तिरपाल है, सारी व्यवस्था है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 1-2%, 5% कोई माल भीग भी जाता है तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, तो भगवान की मर्जी है। अगर ज़्यादा बरसात आ जाए तो प्रलय आ जाए। नहीं, प्लेटफॉर्मों पर जैसे रखने की व्यवस्था नहीं थी, नहीं व्यापारियों का तो माल रखा हुआ था, नहीं किसानों नहीं, का माल कोई को कहीं जगह ऐसा नहीं है मिली थी सर। हमने प्लेटफॉर्म के देखा अंदर था भी बारिश के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा भीगा वो हुआ था। ठीक है कि प्लेटफॉर्म के अंदर भी किसान का ही माल रहता है। उनकी तिल्ली है, बाजरा है, व्यापारी क्यों रखेंगे? सारे किसानों का, चाहे व्यापारी हो तो किसानों, उनका ही माल रखा जाता तो सर जैसे किसानों का माल भीगा तो उसको कुछ बढ़ा के लिया है या कुछ मुनाफा भी दिया है किसानों को सर, जो माल भीगा है उसको? है। मुनाफा का ही का मिलता है। नहीं, जैसे सर किसान का माल भीग गया, वो खराब हो गया, हाँ, जैसे एक छोटा किसान है उसके 5-1 कुंटल बाजरा है, 5-10 कुंटल, तो दोबारा उसमें बिक से जाता है आधा ना, भीग गया। जी वो सर। अगले दिन माल बिक जाता है उसका, रहता नहीं है माल। नहीं, बहुत सा सर उग गया था, बाजरा खराब हो गया, काला पड़ गया जो वो। किसान का थोड़ी हुआ था, व्यापारी का हुआ था। वो जो 4-4, 5-5 उसमें धाग लग रही है हमारे व्यापारी होते, वो हुआ था। नहीं, बस मेन रोड पे पड़ा हुआ था सर, जैसे हमने वो देखा काम किसानों के। का माल नहीं था, वो व्यापारियों का माल था, तुला हुआ। जी। किसानों का नहीं था वो माल। तो ये आपको हमने बताया जैसे व्यापार को जो ये मजदूर यूनियन के द्वारा सर हर बार घंटी बजा के ऐलानियत की जाती है व्यापार वर्ग के खिलाफ भी और काश्तकार के खिलाफ भी कि नहीं हमारी मजदूरी बढ़ाओ। 3-3 दिन मंडियाँ बंद रहती है, अब वो जब किसान के तो साथ इस तरह से वो तो मजदूरी प्रशासन बढ़ाने क्या का कर तो पा रहा है देखो, सर? हम नहीं बढ़ाते हैं, ये गवर्नमेंट ही बढ़ाती है। जब वो मजदूरी की मांग करते हैं तब तो हमारे सेक्रेटरी साहब है, एसडीओ साहब है, और भी अधिकारी आते हैं, उनके सामने सारी बात होती है, फिर 1-2% की मजदूरी बढ़ाते तो सर ये कौन सा नियम है कि हर साल प्रत्येक साल ही नहीं हैं। इनकी अब वो मजदूरी शुरू से बढ़ेगी? प्रथा चली आ रही है, अब तो मना करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट है ठीक है, वो तो मंडी बंद कर गवर्नमेंट में सर तो देती है। मजदूर यूनियन तो इनसे किसी। लड़ाई भी हम लड़ते हैं, काफ़ी लड़ाई लड़ते लड़ते 4-4, 5-5 रोज हो जाते हैं, लड़ाई, मंडियाँ बंद रहती है। तो सर उसमें ये क्या काश्तकार का और व्यापारी का नुकसान तो है ही। अब वो तो अगर इस तरह से मंडियों में ये चलता है ही और ये हठधर्मता, ये गुलाम, एक तो गुलामता ही मानो सर, इस तरह से अगर अंग्रेजों की ये तानाशाही नीति चलती है तो कहीं ना चाह कहीं रहे हैं कि हमारी मंडियाँ जो बंद है हो जाएगी। यूनियन को इसको खुला हो गए। जी। यूनियनबाजी अगर रहेगी, जब तक यही परेशानी रहती है, और मंडियों में यूनियन नहीं है। इस सर मंडी में ही यूनियन पल्लेदारों की है, तो हर आप। चीज़ की इस मंडी में यूनियन है। जी, तो आपकी ओर से इस पे क्या पहल की जाएगी सर अब अध्यक्ष? हमारे ओर से तो यही है, हम इसको जो है, इस यूनियन को खत्म करवाने के चक्कर में, कि पल्लेदारों की यूनियन नहीं रहे। अगर किसी दुकान पे 4 पल्लेदार है, किसी पे 2 है, हम ये चाहते हैं सबको काम में, अगर मजदूर खुला रहेगा तो उसको कोई भी ले जा सकता है, काम करवा सकता है। वो जी। बंधा हुआ तो नहीं है। जी।